Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss Punjab University datasheet for BA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट शीट इशू कर दी है. जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रीअपियर हो या डेफिशिएंट सब्जेक्ट हो, आपके कोई भी स्टूडेंट है जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर होना चाहते हैं, उनकी डेट शीट आ चुकी है. और जो ये आपके एग्ज़ाम होने वो होने ऑनलाइन मोड में. पहले बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा. जो आपके अगले सेमेस्टर से क्लासेस आपकी ऑफलाइन लगेगी तो आपके एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होंगे. अब की बार आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगे तो आपके एग्ज़ाम किस मोड में हो रहे हैं? ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं. और ये आपके दिसंबर से शुरू होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम. ठीक है. अब आपका एग्ज़ाम कोड है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 0001 होता है एग्ज़ाम कोड. और आपका टाइमिंग क्या एग्ज़ाम का? सुबह 9:30 से लेकर 12:30 तक. ठीक है, ये आपका टाइमिंग है. मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है. चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, BSc के हो, BA फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए आपका. सर देखो जो आपका सबसे पहला है 31 दिसंबर को, जिस दिन फ्राइडे है, आपका एग्ज़ाम होगा फिज़िक्स का. ये है BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए. फिज़िक्स का होएगा 1 जनवरी को. देखो नवे साल पे ही आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए फॉर BA ओनली. ये BSc वालों के लिए नहीं है इंग्लिश कंपलसरी, BA स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी. थर्ड को फिर आप देखोगे, सेकंड की आपकी छुट्टी करके थर्ड को है केमिस्ट्री, BSc वालों के लिए है ये. उसके बाद देखो ये आपका फोर्थ को आ जाएगा आपका बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी. जो माइक्रोबायोलॉजी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये फिजिक्स के जो भी हैं पार्ट्स हैं उसके, केमिस्ट्री के हैं या जो भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, BSc के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए. उसके बाद आपका आता है 6th को केमिस्ट्री का है. 7th को आपका किसका है? म्यूज़िक वोकल, ये BA वाले स्टूडेंट्स के लिए है. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सब्जेक्ट कोड है. आपने अपने सिलेबस के साथ और ये डेट शीट के साथ सब्जेक्ट कोड जो आपका है ना वो मैच करना है. सब्जेक्ट कोड क्या करना है? मैच करना है आपके सिलेबस के साथ, कि आप सही सिलेबस पढ़ रहे हो, और जो आपकी डेट शीट है उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. उसके बाद आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो है, इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, उसका भी एग्ज़ाम जो है आपका वो 7 जनवरी को है 2022. ठीक है, 2022 की बात कर रही हूँ. 8 जनवरी को मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, रिटेल मार्केटिंग का है. 10 को जनवरी को मंडे है जिस दिन, उस दिन आपका बायो केमिस्ट्री हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो आपके इन सिलेबस सब्जेक्ट्स का आ जाएंगे. यहाँ भी थे पर आपने सब्जेक्ट कोड देखना अपना. ठीक है, उन्हें ज़्यादा पता होगा जो BSc के स्टूडेंट्स हैं. 11th जो आपका जिस दिन ट्यूसडे है उस दिन है कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका पेपर है. 12 तारीख को पेपर जो है आपका वेडनेसडे है जिस दिन, उस दिन है आपका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वुमेन स्टडीज़, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तबला इंस्ट्रूमेंट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, जिसमें आपका पेपर 1 हिंदुज़म. ठीक है, इनका है. 14 जिस दिन मकर संक्रांति होती है, 14 तारीख को आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, जिसके अंदर आपसे पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. उसके बाद आपका आता है होम साइंस का पेपर ही है, और गांधीयन स्टडी और फिलॉसफी का इसी दिन पेपर है जिस दिन 14 जनवरी है. उसके बाद देखो 15 जनवरी जिस दिन सैटरडे है उस दिन है आपका मैथमेटिक्स, हिस्ट्री का पेपर है, बोटनी का, ये BSc वालों के लिए है. उसके बाद देखो 18 जनवरी को आज जिस दिन ट्यूसडे, उस दिन आपका हो गया फिजिक्स का, बॉटनी का, ह्यूमन राइट्स का. जो जो आपके सब्जेक्ट है आप मैच करते जाओ. देखो मेरे साथ आप मैच करते जाओ. क्या जैसे पॉलिटिकल साइंस होएगा, ह्यूमन राइट्स होगा कई स्टूडेंट्स के पास, स्टैट्स होगा, अप्लाइड स्टैटिक्स होगा. उनका एग्ज़ाम क्या है? 18 जनवरी को है. 19 जनवरी को देखो किस किस का एग्ज़ाम है आपका. 19 जनवरी जिस दिन वेडनेसडे, उस दिन आपका पंजाबी कंपलसरी फॉर BA कैंडिडेट्स. देखो पहली तारीख को इंग्लिश का था कंपलसरी का, 19 को आपका किसका आ जाएगा? आपका पंजाबी कंपलसरी का और हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का एग्ज़ाम है. ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा फॉर BSc ओनली, और ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा प्री मोरियन पीरियड से फॉर BA ओनली. ठीक है. उसके बाद देखो क्या आता है 20 जनवरी को. 20 जनवरी को आपका आता है फिजिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स का पेपर है 20 जनवरी को जिस दिन थर्सडे है. फिर फाइन आर्ट्स, एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स,
ये आपका पेपर कब है? 20 जनवरी को। आपने देख तो ढंग से इसे देखनी है डेट शीट को कि हिस्ट्री का पेपर आपका कब है। ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये ना सोचना है जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट है और जो हिस्ट्री है हम दोनों में से दे सकते। आपने अपने सिलेबस के साथ, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो उसका नाम है पूरा मैच करना है सब्जेक्ट कोड के साथ, कि आपने जब कॉम्बिनेशन लिया था उसमें कौन से सब्जेक्ट्स थे, सिलेबस आप कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, और ये डेट शीट भी आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 21 जनवरी जिस दिन फ्राइडे है उस दिन आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स के पेपर है ये सारा, और ज्योग्राफी का फॉर यूसोल स्टूडेंट, जो ज्योग्राफी का पेपर होगा यूसोल वालों के लिए है, ठीक है। जो ये डेट शीट है ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, यूसोल वालों के लिए भी है, रेगुलर वालों के लिए भी है, और आपका किसके लिए है? रीअपियर और डेफिशिएंट स्टूडेंट, उन सब के लिए है। ये आपके आते हैं इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट सारे। आप इसका जो जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है आप वो देख सकते हो, आपका कौन कौन से आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरी लिस्ट है। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। 22 जनवरी को जिस दिन सैटरडे है उस दिन आपका कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी का पेपर आपका फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ कब है आपका? वो 22 जनवरी 2022 को सोशियोलॉजी का पेपर है। 24 जनवरी को आपका मैथमेटिक कैलकुलस जिसमें आएगा वो है। 25 जनवरी को आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पेपर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपके आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे किसी स्टूडेंट का इलेक्टिव इंग्लिश होएगा, इलेक्टिव फ्रेंच, हिंदी, जर्मन, पंजाबी, जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो आपके होंगे 25 जनवरी को। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं। 27 जनवरी जिस दिन थर्सडे है उस दिन आपका देखो लास्ट है ये पेपर, 27 जनवरी को पेपर आपके ख़त्म हो रहे हैं एग्ज़ाम। 31 दिसंबर 2021 से शुरू होके 27 जनवरी 2022 तक बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपने डेट नोट करनी है अपनी। अगला आपका जो सेमेस्टर शुरू होगा वो फेब से होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जनवरी आपके एग्ज़ाम चलेंगे। 27 तारीख को आपका पेपर है संस्कृत का, फिजिकल एजुकेशन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडस वैली से लेके, ठीक है। आपने अपना नेम जो है सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन था आपका जब आपने एडमिशन लिया था, उसका क्या कोड था, उसके अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम में बैठना है। सिर्फ ये डेट शीट में आपने नाम देख लिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आपका सही जिस दिन सब्जेक्ट का पेपर होगा उसी दिन आपने पेपर अपना देना है, ये नहीं ऊपर नीचे डेट शीट को बिल्कुल ध्यान से देखनी है, ठीक है। कि आपका हिस्ट्री कल्चर ऊपर भी आया था, वो बीए कैंडिडेट, वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था, जिनका पंजाबी कंपलसरी है उसके साथ ही वो पेपर आया था। हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का भी वो अलग पेपर है, ये अलग पेपर है, ठीक है। आपने पूरा नेम देखना है, अपने सिलेबस में क्या आपका नाम दे रखा है सब्जेक्ट का, क्या कोड दे रखा है, डेट शीट में क्या सब्जेक्ट का नाम है, क्या कोड है, उसके अकॉर्डिंग आपने डेट शीट को मैच करना है इस तरीके से। डेट शीट को गलत नहीं देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार ही आपका होना है अच्छे से, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसके बाद देखो ऑफलाइन शुरू हो जाने हैं। मार्क्स अगर गेन कर सकते हैं तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में बड़ी अच्छी मार्किंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद तो आपको कॉलेज वाले बुला ही लेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, फिर आपको पता ही है ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है। बाकी देखो जोग्राफिकल फिजिकल जोग्राफी एक आपने पढ़ा था यूसोल वालों का, ऊपर ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था, ये वाला ज्योग्राफी आपने वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट का कोड क्या है और नाम क्या है पूरे सब्जेक्ट का वो देखना आपने डेट शीट को मैच करते हुए, ठीक है। 27 तारीख को है आपका ख़त्म हो जाएंगे। देखो नोट क्या है ये पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है ये आए डेट शीट कहाँ से? प्रोफेसर जगत भूषण जो आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के हैं। कौन है वो? पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर जो होते हैं एग्जामिनेशन के, वो है प्रोफेसर जगत भूषण। ये डेट शीट आपकी इशू होगी थी इस दिन चंडीगढ़ से। इस कोड 14 लगाया, पंजाब यूनिवर्सिटी का कोड है ये, सेक्टर 14। उसके बाद देखो नोट क्या है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन होंगे अपने प्लेस से जहाँ आप हो वहीं से होंगे। सेकंड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड एंड नोट डाउन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर, देखो आपने करेक्ट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। थर्ड, फॉर क्लैश, अगर देखो दो सब्जेक्ट आपके क्लैश हो रहे हैं, सोचो आपका फॉर एग्जांपल आपके पास हिंदी भी है और सोशियोलॉजी भी है, इन दोनों का क्लैश हो रहा है एक ही दिन,
वही आपने 9:30 से 12:30 पेपर देना है और ये आपका क्लैश हो जाता है, तो आपने ईमेल करना है अपने एडमिट कार्ड दोनों क्लासेस के रिगार्डिंग दिस इशू by clearly mentioning in which paper he she has to appear left on the schedule डेट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट। मतलब ये आपने कॉन्टैक्ट करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लैश होने के रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स के, अगर आप रीअपीयर स्टूडेंट हो और आपके दूसरा एग्ज़ाम भी है, रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी है, बी आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट और BA 1st सेमेस्टर का आपका रीअपीयर का पेपर है, अगर सब्जेक्ट का कोई भी क्लैश होता है तो आपने यहाँ मेल करनी है अपने एडमिट कार्ड के साथ। ये आपकी थी डेट शीट BA 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।